बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल पर बड़े आतंकी हमले से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल के बेरशेबा में बस स्टैंड पर आतंकी हमला हुआ है। खबर के मुताबिक आतंकी हमले में एक इजरायली महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 10 इजरायली घायल बताए जा रहे हैं। हमला करने वाले आतंकी का नाम अहमद अल उकबी बताया जा रहा है। 29 साल के आतंकी अहमद अल उकबी को इजरायली पुलिस ने मौके पर ही मार गिराया है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल के बेरशेबा में बस स्टैंड पर ये आतंकी हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कि किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। खबरों के मुताबिक आतंकी हमले में एक इजरायली महिला की मौत हुई है, जबकि 10 इजरायली घायल बताए जा रहे हैं। और हमला करने वाला आतंकी अहमद अल उकबी है। 29 साल का ये आतंकी बताया जा रहा है, जिसे मार गिराया गया है। और इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नए सिरे से लेबनान पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 18 घंटे में ही बेरूत पर इजरायली सेना ने 100 टन से ज्यादा बम और मिसाइलें बरसा दी हैं। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक उसने 250 मीटर लंबी हिजबुल्लाह की ऐसी सुरंग को तबाह कर दिया है, जिसमें हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर छिपे हुए थे। इधर हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उसने लेबनान में घुसे इजरायली सैनिकों पर जबरदस्त हमला किया है, जिसमें इजरायल के 10 सैनिक मारे गए हैं और 76 बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। बेरूत में भीषण धमाके, मारे हिजबुल्लाह के 30 कमांडर। ईरान पर इजराइल हमला कब करेगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वक्त दक्षिणी लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर इजरायली वायुसेना भीषण हमले कर रही है, उससे साफ हो चुका है कि इजराइल चाहता है कि जिस वक्त वो ईरान पर बड़ा हमला करे, उस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले ना हो पाएं। और इसीलिए इजरायली वायुसेना और पैदल सेना दक्षिणी लेबनान के गांवों से लेकर के शहरों पर जबरदस्त हमले कर रही है। अगर हम पिछले 18 घंटे की बात करें तो इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में अंधाधुंध हवाई हमले किए हैं। जबरदस्त बम धमाके से पूरा बेरूत शहर बारूद की आग में भस्म हो रहा है। इजराइल के हमलों से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इजरायली वायुसेना ने F-35 और F-15 जेट से रात भर बेरूत और उसके आसपास बड़े हमले किए हैं। बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया में सबसे ज्यादा हवाई हमले इजरायली वायुसेना ने किए हैं। खबर के मुताबिक सुबह 3 बजे तक इजराइल ने दहिया में 9 बड़े एयर स्ट्राइक किए और इस हवाई हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान भी हुआ है। दावा तो यहां तक किया गया कि महज 6 मिनट के भीतर ही बेरूत और आसपास के इलाकों पर आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने 20 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। कुछ दावों के मुताबिक महज 30 मिनट के अंदर ही इजरायली वायुसेना ने 100 टन से भी ज्यादा बम और मिसाइलें बेरूत और आसपास के इलाकों पर दागी हैं। इसके अलावा इजराइल ने हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई लाइन को काटने के लिए सीरिया से लगती लेबनान की सीमा पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसमें हिजबुल्लाह और सीरिया के लड़ाकों को जबरदस्त नुकसान होने की खबर है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, हथियारों के भंडार और खास सुरंगों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह की हथियार, मिसाइल और रॉकेटों से भरी 250 मीटर लंबी सुरंगों को हवाई हमले में पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है।
החיסול של נסראללה זה שלב חשוב מאוד, אבל זה לא הכל. אנחנו נפעיל את כל היכולות שיש לנו. ואם מישהו לא הבין בצד השני מה הכוונה כל היכולות, זה כל היכולות, ואתם חלק מהמאמץ הזה. המטרה שלנו זה להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם. עבור החזרת תושבי הצפון לבתים שלהם, אנחנו נהיה מוכנים לעשות. इजरायली सेना का दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए जमीनी जंग बेहद तेज कर दी है। इस वक्त इजराइल की सेना के पैदल सैनिक, मार्कावा टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के साथ दक्षिणी लेबनान में चुन चुन कर हिजबुल्लाह के अड्डों और ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान से सटे उत्तरी इजराइल के शहरों और गांव पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इन्हीं इलाकों में खौफनाक हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने पहली बार एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दावा किया गया कि कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाके चुन चुन कर अब इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के इस वीडियो में जो दावे किए गए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान के अल-अदीसा और मरान एल रास में भी 10 इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि ये इजरायली सैनिक उस वक्त मारे गए जब इजरायली सैनिक लेबनान के अल-अदीसा और मरान एल रास में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने दावा ये भी किया कि उसने आईडीएफ पर हमला करके इजराइल के 76 सैनिकों को घायल कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल जमीनी हमले रोकने के लिए मजबूर हुआ है। खबर ये भी है कि लेबनान के अल-अदीसा में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 2 सरफेस टू सरफेस मिसाइलें दागी है, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के मेनाशे, कारमेल और हामी फ्रात्स इलाकों में मिसाइल की वजह से लगातार सायरन बजने की खबरें भी आ रही है। למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם יקומם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. तेज होती जंग के बीच खबर ये भी आ रही है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल पर 25 रॉकेट से हमले कर दिए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के गैलीली में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। आईडीएफ के मुताबिक उन्होंने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। 5 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर 110 रॉकेट से हमला किया जा चुका है। इधर इजरायली सेना का साफ कहना है कि वो हिजबुल्लाह की लीडरशिप और टॉप कमांडरों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम आपको ये भी बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी दावा किया है कि इस वक्त इजराइल अपने दुश्मनों के साथ 7 फ्रंट पर जंग कर रहा है। इधर इजरायली सेना के चीफ ने दावा किया है कि हम लगातार हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से जो दावा किया गया है जरा उसे भी जान लीजिए। आईडीएफ के मुताबिक 440 हिजबुल्लाह लड़ाके अब तक मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 2000 ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। हालिया हमलों में इजरायली सेना ने नसरल्लाह और उसके उत्तराधिकारी हाशिम साफिदीन और वेपन सलाहकार मोहम्मद अनसी सहित करीब 30 टॉप कमांडरों को मार डाला गया। वहीं आईडीएफ ने बताया कि पिछले 5 दिनों में हिजबुल्लाह के 440 लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली हमलों में अब तक लेबनान में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर पिछले 2 हफ्ते में ही मारे गए हैं। दक्षिणी बेरूत का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में इजरायली वायुसेना पर आरोप लगा है कि उसने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में चल रही बमबारी में लेबनानी अल मनार टीवी स्टूडियो को निशाना बनाया है।
साल 2006 के बाद से इजराइल ने अल-मनार कार्यालयों पर पहली बार हमला किया है। अभी ये पता नहीं चला है कि लेबनान के अल-मनार टीवी स्टूडियो पर हुए हमले में किसी की जान गई है या नहीं, लेकिन अल-मनार टीवी स्टूडियो को भारी नुकसान जरूर हुआ है। इजराइल इस वक्त बेरूत में हर उस जगह पर हमला कर रहा है जहां उसे लग रहा है कि हिजबुल्लाह उस जगह का फायदा उठा सकता है। बेरूत में भगदड़, हवाई हमले पर हाहाकार। בתור הערכת מצב שקיימנו היום, הוחלט על עדכון ההנחיות לעורף, כך שיתאפשרו התקהלויות של עד 2,000 איש מאזור הכרמל דרומה. האופן בו נגיב למתקפה הנפשעת יהיה באופן, במקום ובזמן שנחליט, בהתאם להנחיית הדרג המדיני. इजराइल ने पहली बार लेबनान के उत्तरी इलाके पर भी हवाई हमला शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने रात त्रिपोली के बेदावी इलाके में फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के पास इमारत को निशाना बनाया है। इस हमले में हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम के नेता सईद अतल्लाह अली की मौत हो गई है। उसके परिवार के 3 और लोग भी मारे गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 17 सितंबर के बाद से लेबनान से 3 लाख लोग सीरिया भाग गए हैं। वहीं लेबनान सरकार ने बताया कि साल भर में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने लेबनान छोड़ दिया है। इस बीच इजराइल के हवाई हमले में लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाला हाईवे टूट चुका है। इजराइल ने बेरूत एयरपोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पर भयंकर एयर स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से विदेशी नागरिकों के होश उड़ने शुरू हो गए हैं। जर्मनी अपने नागरिकों को तेजी से निकाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने रात भर में लेबनान से अपने 407 नागरिकों को बाहर निकाल लिया है। अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन भी अपने काफी नागरिकों को हवाई जहाजों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर बेरूत उस बारूदी जंग में बुरी तरह से जल रहा है, जहां अब कोई भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा।